बच्चों आज अपन जो बात करने जा रहे हैं नया वीडियो के साथ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उसमें लिखा है अति चालकता के पदों में ओम का नियम। किसमें प्रश्न लिखेंगे? अति चालकता, सॉरी यार, विशिष्ट चालकता के पदों में ओम का नियम सिद्ध करो। विशिष्ट चालकता के पदों में किसका नियम सिद्ध करना आपको? ओम का नियम। ठीक है ना, सिद्ध करो या सिद्ध करो कि जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जे क्या है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो क्या लिखा था धारा घनत्व की डेफिनेशन? धारा घनत्व है ना, किसे कहते हैं धारा घनत्व? तो बात करेंगे धारा घनत्व की कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, है ना। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अब हमने डेफिनेशन फिर लिख दी। जे वेक्टर इज इक्वल टू कितना? आई अपान ए वेक्टर, या जे वेक्टर लिख लें अपन ए वेक्टर। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर अपनी आ गई फर्स्ट। फिर सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। बोलो किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता? खूब पढ़ा दिया था अपन ने। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन की बात आती है तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना। यही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इसको अपन कैसे लिखते हैं? सिग्मा 1/ρ। इसको समीकरण 2 बोल दें। फिर थर्ड है ई या विभव प्रवणता। क्या है ये? विभव प्रवणता। क्या है विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर ने E इक्वल टू लिखा था V/L। समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 3। अब आप लोगों के सामने मैंने 3 अलग अलग समीकरण लिखी है, तीनों की डेफिनेशन भी लिख दी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए इन तीनों को। इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं अब क्या है कि जैसे तीनों डेफिनेशन लिख दी और उसके बाद इस नियम को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, फिर से आपने नोट कर ली होगी, मैं आगे स्टार्ट करूंगा, मिटाना पड़ेगा। तो अब आप बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से। हम जानते हैं कि किससे? विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र? विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से क्या है? बोलो जल्दी बोलो यार। सिग्मा रो इक्वल टू R इंटू A/L। ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, पढ़ाया ना। तो और आगे हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू कितना होता है? प्रतिरोध V/I होता है। तो यहाँ पर रो इक्वल टू V/L इंटू V/I और अपान A इंटू A/L लिख दें। अब क्या करते हैं? इसको इधर शिफ्ट कर दें, V/L इंटू A/I। रो इक्वल टू V/L 1/I/A। रो इक्वल टू, अब देखो इसको ऊपर ने क्या लिखा था? E गुणित 1/J लिखा है ना, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो अब J को इधर ले आए तो J इक्वल टू E इंटू 1/ρ, या J इक्वल टू E
और इंटू कितना आ गया सिग्मा या J इज इक्वल टू सिग्मा ई। यही क्या है, विशिष्ट चालकता के पदों में ओम का नियम है। ठीक है ना, यही किसके पदों में, विशिष्ट चालकता के पदों में ओम का नियम है। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज क्रमांक किस पर दिया है, आपकी एनसीईआरटी के पेज क्रमांक मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 97। यहाँ लिखा है 1 सिग्मा को चालकता कहते हैं। ओम के नियम को प्राय समीकरण 3.3 के अलावा 3.13 से भी व्यक्त किया जाता है। अगले अनुच्छेद में हम ओम के नियम का उद्गम को इस प्रकार समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे इसे अपन क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं किसके पदों में, विशिष्ट चालकता के पदों में। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए आप नेक्स्ट, अति चालकता किसे कहते हैं या सुपर कंडक्टिविटी। बच्चों अगर किसी मैंने आपको पढ़ा है चालक, कुचालक, अर्धचालक, ठीक है ना। तो अब मैं बात जो करने जा रहा हूं वो है आपकी क्या है, क्या बात कर रहे हैं अपन, अति चालकता किसे कहते हैं।